नमस्कार विद्यार्थियों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, हमने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में समझाया था कि अलंकारों में जो अंग होते हैं वो होता है एक उपमेय। क्या होता है? उपमेय। और दूसरा होता है उपमान, है ना। हमने बताया था कि एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, है ना। और भी है, जैसे हमने उपमान में बताया था। तो देखिए, सारा खेल ये उपमेय और उपमान का ही होता है। यानी जब हम अलंकारों को समझते हैं तो सबसे पहले उपमेय और उपमान को जान लें तो अलंकार हमारे सरल पड़ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो देखिए, उपमेय तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। यानी उसकी संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना है। तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार की यहाँ डाल लीजिए परिभाषा, लिखना शुरू करिए, ठीक है। जब उपमेय में उपमान की, ठीक है बच्चों, उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की, ठीक है। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत होता है। हमने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि उपमेय प्रस्तुत है, उपमान साधारण सी वस्तु है और उपमान कोई खास और फेमस वस्तु है, यानी प्रसिद्ध वस्तु है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, ठीक। और उपमा अलंकार में क्या था कि वहां पर उसके जैसा बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ माना जाएगा, यानी माना जाएगा। जैसे माने चलिए, उपमा अलंकार में क्या था कि मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो इस अलंकार में क्या होगा? मुख मानो, ठीक है, मुख मानो चंद्रमा है। जैसे मान के चलिए, जैसे है मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें कि यहाँ पर मुख मानो, यानी मुख को माना गया है, क्या? चंद्रमा। तो यहाँ क्या है कि मुख में, यानी मुख क्या है? उपमेय है। मुख उपमेय है और चंद्रमा क्या है? ये उपमान है। और ये क्या है? ये संभावना है, माना गया है। तो मुख मानो चंद्रमा है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई, संभावना प्रकट की गई, ठीक है बच्चों। यही संभावना प्रकट की गई, ठीक, समझ में आया। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे साधारण से उदाहरण से समझ लेते हैं कि मुख मानो चंद्रमा है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक, उदाहरणों को समझ लेते हैं, उदाहरणों से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं कि चित्रकूट जन अचल हेरी। जैसे मान चलिए सारे उदाहरण ही देख लेते हैं। उदाहरण, चित्रकूट। पहले हम 1 मिनट के लिए रुकें, 1 मिनट के लिए। सबसे पहले हम इसके वाचक शब्दों को समझ लेते हैं कि इसके जो लक्षण हैं, हम किससे इसकी पहचान कर सकते हैं, ये जान लेते हैं, है ना। हम किससे इसकी पहचान है। तो देखिए, इसकी पहचान के लिए जो चिन्ह होते हैं
पहचान के लिए शब्द, इसकी पहचान के लिए शब्द। ठीक है बच्चों, यानी हमें उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है, तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे? तो देखिए इसमें है मनु मानो जन, मनु मानहु, मनु मानो, ठीक, जनु जानो जनहु, जनु जानो जनहु। ठीक है बच्चों, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, यानी मन मानो मनहु, जन जानो। ठीक है, तो यहाँ अगर ये शब्द आए या मनु आ जाए, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, तो आदि शब्द आए, आदि। ठीक है, अगर किसी काव्य पंक्तियों में मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, मनो आदि शब्द आए, समझ रहे हैं ना कि आदि शब्द आए, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम साधारणतः इन शब्दों से, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु शब्दों से भी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं, यानी इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, देखिए चित्रकूट जन अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। यहाँ पर चित्रकूट में किसकी? अहेरी की संभावना प्रकट की गई है, यानी यहाँ चित्रकूट में किसकी? अहेरी की संभावना प्रकट की गई है। और जनु क्या है? जनु से मतलब जाना जा रहा है। ठीक है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये क्या है? जनु शब्द, ये वाचक शब्द है। तो इससे क्या है? इससे हमारी पहचान हो सकती है कि मन मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी जाना, यानी जानो, मतलब चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यानी चित्रकूट में अहेरी की संभावना मतलब जाना जा रहा है। ठीक है, तो क्या है? ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो देखिए सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर आतप, एक मिनट, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है बच्चों, यानी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए सबसे पहले तो हम इससे ही पहचान कर लेंगे कि हमारा कौन सा अलंकार है। मनु शब्द आ गया, तो ये कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या पंक्तियां कह रही हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, यानी पीले वस्त्र धारण करके श्याम, ठीक है, श्याम यानी पीले वस्त्र धारण करके, ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर, पर्वत पर खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शैल मीन्स पर्वत होता है, पर कि आतप पर्यो प्रभात, यानी उनके पीले वस्त्र और उनके शरीर पर धारण है, तो ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है, यानी सुबह की जो रोशनी होती है पीली पीली वो हो गई है। ठीक है, तो क्या है कि मनो माना जा रहा है, यानी ऐसा मान लो, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रकट हो रहा है, ऐसी संभावना हो रही है कि क्या कहते हैं कि शैल पर यानी पर्वत पर खड़े हैं पीले वस्त्र धारण करके, तो ऐसा लग रहा है कि सुबह की आभा बिखर रही है। ठीक है, तीसरा इसमें उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि उदाहरण पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उदाहरणों को हम लिख लेते हैं। जैसे उस काल मानो क्रोध के, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, है ना, सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा।
उस काल मारे क्रोध के सोता हुआ उस काल मारे क्रोध के सोता हुआ सागर लगा, मानो हवा के जोर से। ठीक है बच्चों, मानो हवा के जोर से। ठीक है, तो इसको पूरा लिख लेते हैं। एक मिनट के लिए, उस काल मारे क्रोध के, इस तरह से होगा ये, उस काल मारे, एक मिनट के लिए दोबारा से पुनः लिख लेते हैं। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के, क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, उसका लगा, यानी क्रोध से उसका तन कांपने लगा। ठीक है बच्चों, यानी उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक है, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। ठीक है बच्चों, यानी उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए इससे पहचान, ये क्या है, ये वाचक शब्द है, तो इससे हमारी पहचान है। सबसे पहले हम इससे पहचान कर सकते हैं, ये लक्षण है। ये क्या है, ये लक्षण है, यानी कुछ लक्षणों से इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, क्या है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए उस काल मारे क्रोध के, यानी उस समय, काल मीन्स उस समय, क्रोध के क्या हुआ, तन कांपने उसका लगा, यानी तन उसका कांपने लगा। ठीक है, तन कांपने उसका लगा। ठीक है बच्चों, यानी तन कांपने उसका लगा, उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मानो कि हवा के जोर से, यानी जब हवा चलती है तो समुद्र में लहरें उठने लगती है, यानी जब उसकी बॉडी है वो कांपने लगी है, कंपन करने लगी है, जिस प्रकार से, यानी मानो यानी संभावना प्रकट की गई, यानी माना गया कि जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर, ऐसा मानो कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है बच्चों, तो और भी उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, दादुर धुन चौदिस छाई। ठीक है, ये एक और उदाहरण हो जाएगा आपका, दादुर एक मिनट के लिए, दादुर धुने चहु दिस साई, चहु और कर लीजिए, चहु और सुहाई। ठीक है, दादुर धुन चहु और सुहाई, वेद पढ़त, वेद पढ़त। ठीक है, जनु वट समुदाय, यानी दादुर धुन यानी मेढकों की धुन। किसकी धुन, मेढकों की धुन। आप समझ रहे हैं, किसकी धुन, यानी मेढकों की धुन चारों ओर आवाज कर रही है ना, चारों ओर गुंजायमान हो रही है। ऐसा माना यार, ऐसा मानो क्या है कि वेद पढ़त जनवट समुदाय, यानी लोगों का समूह वेदों का उच्चारण कर रहा हो, इस प्रकार से धुन सुनाई दे, कि वेद पढ़ रही हो, यानी जनों यानी लोग समुदाय में इकट्ठे होकर वेदों का उच्चारण कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे उदाहरण देख लेते हैं एक और, कहती हुई उत्तरा। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, कहती हुई उत्तरा के नेत्र, कहती हुई उत्तरा के नेत्र, पूरा उदाहरण, कहती हुई उत्तरा के, एक मिनट, ये पेन जो है पेन टैब का, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि चलाना इसको अभी बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो पाया है, इसलिए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से
भर गए। ठीक है बच्चों, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज। देखिए ये चलाने पेन को थोड़ा है, पंकज नए, पंकज नए। ठीक है, यानी कहती हुई उत्तरा के नेत्र यूं जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। तो इससे पहचान करेंगे हम, यानी मानो शब्द आ गया। ठीक है, तो जब मानो आ गया तो क्या है, ये उत्प्रेक्षा है। यानी कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए कि मानो, यानी हिम के कणों से पूर्ण, यानी जल, यानी कोई बात उत्तरा कह रही है तो उसके नेत्र है ना जल से भर गए, यानी जल से यानी आंसू निकलने लगे। तो जब आंसू निकलते हैं नेत्र थोड़े साफ हो जाते हैं। तो हिम के कणों से, यानी जिस प्रकार से पंकज यानी कमल हिम के कणों से, यानी हिम यानी बर्फ के कण, ओस के कणों से, जब ओस के कणों से क्या कहते हैं, कमल का फूल कैसा होने लगता है, अगर ओस के कण गिर जाए उसके बाद वो हट जाए तो उसके बाद साफ सा प्रतीत होने लगता है। तो इसी प्रकार यानी मानो, कैसा मानो, ऐसा संभावना प्रकट की गई कि हो गए पंकज नए, यानी जो नेत्र हैं वो कमल की तरह पंकज नए हो गए, यानी कमल कमल की तरह नए हो गए हो, यानी धुल गए हो, साफ हो गए हो। ठीक है, और एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक बच्चों, अति कटु वचन, अति कटु वचन कहत के कई, कहत के कई मानहु लोन जरे पे, मानहु लोन जरे पे दे। ठीक है बच्चों, यानी क्या है, इस उदाहरण में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो हम इससे पहचान करेंगे कि ये उदाहरण हमारा कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, सबसे पहले हम इससे पहचान करेंगे। ठीक, तो क्या है इसमें कि अति कटु वचन, यानी के कई कठोर वचन कह रही है। ठीक है, कठोर वचन कह रही है। ठीक, ऐसा लग रहा है, यानी मानो, मानो के लोन जले पर दे, यानी जले पर नमक छिड़क रही हो, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो, ऐसे कटु वचन के कई कह रही है कि मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिखाने की कोशिश की है, इसलिए अगली वीडियो में हम आपको रूपक भी कराएंगे। ठीक है, तो एक दो उदाहरण और लिख लीजिए। नाना रोगी, नाना रोगी जलद नव, ठीक है, नाना रोगी जलद नव में दिखते, नाना रोगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे, हैं अनूठे, हैं अनूठे। ठीक है, नाना रोगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे। ठीक है, योद्धा मानो, योद्धा मानो, एक मिनट के लिए, ये रंगी है रोगी नहीं। ठीक है बच्चों, एक मिनट के लिए, इस पेन से बड़ा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये पेन चलाने में, नाना रंगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे। ठीक है, योद्धा मानो विविध रंग वस्त्र धारे हुए। ठीक है, यानी विविध रंग के वस्त्र धारे हुए, नाना रंगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे, नाना रंगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध के वस्त्र धारे हुए। तो सबसे पहले हम इससे पहचान करेंगे कि मानव शब्द है तो हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, नाना रंगी यानी विभिन्न प्रकार के, यानी विभिन्न रंग के, विभिन्न नाना, नाना मीन्स विभिन्न रंग के, जलद बादल
ठीक है, आकाश में दिखते हैं अनूठे, यानी विविध प्रकार के विविध रंगों के बादल, ठीक है, आकाश में अनूठे दिखाई दे रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? योद्धा मानो विविध, ठीक है, योद्धा मानो विविध रंग के, यहाँ रंग गायब है, विविध रंग के, ठीक है, के वस्त्र धारे हुए, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए, यानी योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए, ठीक है। कैसे हो रहे हैं प्रतीत? के योद्धा मानो विविध रंग के, रंग, ये पेंटेप से बिंदी लगाने में पूरी लाइन सी खिंच जाती है। योद्धा मानो विविध रंग के, ठीक है, वस्त्र धारे हुए, वस्त्र धारे हुए, ठीक है बच्चों। अब देख लो इसको, ठीक है, नाना रंगी जलद नव में दिखते हैं अनूठे, मानो योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए, यानी रंग के। तो क्या है कि विभिन्न प्रकार के बादल आकाश में अनूठे दिखाई दे रहे हैं, योद्धा मानो, यानी जैसे मान लो कि के वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसा मानो, ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योद्धाओं ने अनेक अनेक रंग के वस्त्र धारण कर लिए हों। तो ठीक है, मानो यानी मानो संभावना प्रकट की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि संभावना प्रकट की गई है, ठीक है बच्चों, क्या है कि संभावना प्रकट की गई है, ठीक है। सबसे पहले तो हम वाचक शब्दों से, किससे? वाचक शब्दों से ही पहचान कर सकते हैं, शब्दों से, ठीक है, उत्प्रेक्षा की पहचान कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा की पहचान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि वाचक शब्दों से, यानी इसके जो लक्षण है, इससे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये उत्प्रेक्षा अलंकार कराया, ठीक है, क्या कराया? ये उत्प्रेक्षा अलंकार कराया, इसके कई सारे उदाहरण लिखाए। चाहो तो एक और उदाहरण लिख लीजिए, सखी सोहत गोपाल, ठीक है, एक और उदाहरण लिख सकती हो आप, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, उर्गुंजन की माल, की माल, ठीक है। सोहत मन पिए, दावानल की ज्वार, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? सोहत यानी सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, यानी उर हृदय, गुंजन की माला, ठीक है, यानी सोहत मन पिए दावानल की, ये दावानल यानी जंगल की आग है ना, दावानल जंगल की आग। तो मानो पिए यानी सोहत पिए, यानी पिए के हृदय, ठीक है। तो मन, सबसे पहले तो मन शब्द से ही पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था मन मानो मनो, जन जानो जनो, ठीक। तो सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, सोहत पन पिए दावानल की, ठीक है, मनु यानी मनु भी। तो क्या है कि इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से हमने उत्प्रेक्षा के कई सारे उदाहरण करा दिए और समझा दिए। आशा है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया है, ठीक है। तो इसके पहचान के कौन से चिन्ह थे? मनु, है ना, मनु मानो, मनु मानो, मन मानो मनहु, इस तरह से मनु मानो, ठीक है, मनहु, जनु जानो जनहु, जनु जानो जनहु, ठीक है। तो क्या है? जनु जानो जनहु, ठीक, जनु जानो जनहु, ठीक है। तो इन शब्दों से हम क्या कहते हैं? इसकी पहचान कर सकते हैं। मनु मानो मनहु, जन जानो जनहु। तो ये क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, तो वो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में, उपमेय प्रस्तुत है, ठीक है, ज्यादा विख्यात नहीं है, यानी प्रस्तुत है, और उपमान अप्रस्तुत है। उपमान कोई फेमस चीज है, यानी प्रसिद्ध वस्तु है। उपमान क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है, जिन्हें सब जानते हैं, जिसको उपमान को, ठीक है। तो उपमेय में उपमान की, समझ गए होंगे, उपमेय में
उपमान की, ठीक है, संभावना प्रकट होती है, प्रकट की जाती है, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज की वीडियो में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार कराया, आशा है कि समझ में आया होगा। धन्यवाद। अध्ययन